नमस्कार, संसद टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा और आप देख रहे हैं आवाज देश की। और आवाज देश की में आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बिल की। लोकसभा में 17 दिसंबर 2021 को राष्ट्रीय एंटी डोपिंग बिल 2021 को पेश किया गया। बिल खेलों में डोपिंग पर प्रतिबंध लगाने और राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी की स्थापना करने का प्रयास करता है। ये एजेंसी मौजूदा राष्ट्रीय एंटी डोपिंग एजेंसी का ही स्थान लेगी। एथलीट्स खेल प्रदर्शन में सुधार करने के लिए कुछ प्रतिबंधित पदार्थों का उपभोग करते हैं और इसे डोपिंग कहा जाता है। डोपिंग की वजह से खिलाड़ी के पकड़े जाने पर खेल, खिलाड़ी और देश का नाम खराब होता है। डोपिंग क्या है, डोपिंग के अंतर्गत कौन कौन से पदार्थ और दवाइयाँ आती हैं और राष्ट्रीय डोपिंग बिल डोपिंग को रोकने में कैसे कारगर रहेगा, जानने के लिए बात करेंगे विशेषज्ञ मेहमानों से। और उनसे करवा देता हूं जल्दी से आपका परिचय। धर्मेंद्र सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में। एक्स ओलंपियन हैं, अर्जुन अवार्डी हैं और नेशनल कोच सीनियर एलाइट बॉक्सिंग टीम के हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। वर्चुअली भी तीन बड़े गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर PSM चंद्रन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं इंडियन फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर चंद्रन। हमारे साथ नीलम कपूर हैं, फॉर्मर DG हैं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नीलम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इसके अतिरिक्त सिद्धार्थ सिंह लॉन्गजम हैं, जो कि DG हैं नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी एंड GS डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स। सिद्धार्थ जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले सवाल मैं करता हूं धर्मेंद्र जी आपसे, क्योंकि आप खुद खिलाड़ी रहे हैं, अर्जुन अवार्ड आपको प्राप्त हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि क्या डोपिंग इतना बड़ा विषय है कि खेल, खिलाड़ी और देश सबका नाम खराब हो जाता है, इसलिए कदम उठाया जा रहा है? जी बिल्कुल सही बात सर। पूरा सबसे बड़ी बात तो देश में अगर हम हैं, खेल के लिए हम हैं और हम खेल रहे हैं, इसलिए देश का नाम है, इसलिए खिलाड़ी की बड़ी इज्जत होती है। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि अगर हम कुछ भी गलत करते हैं या जाने अनजाने, ज़रूरी नहीं है, क्योंकि कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिन्होंने उनका मंशा उनकी नहीं होती है, लेकिन किसी ने आपके कुछ खाद में कुछ खाने में कुछ मिला दिया जी। ये जो एंटी डोपिंग में जो चीज़ें आती हैं, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ हैं जिनसे आपकी परफॉर्मेंस बढ़ती है, तो अगर वो लेते हैं तो एंटी डोपिंग अगर डोपिंग में आ जाते हैं तो खुद का तो नाम खराब होता है, कैरियर भी खराब होता है, प्लस देश की बड़ी बदनामी होती है। जी, जैसा कि मैंने कहा कि तीन वर्चुअल गेस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं सिद्धार्थ जी से जानना चाहूंगा, सिद्धार्थ जी, क्या ये नाडा को स्ट्रेंथन करेगा ये बिल, और बिल अगर कानून में तब्दील हो जाता है तो, और इसकी जरूरत आखिरकार पड़ी क्यों? Let me answer quickly. Actually, definitely, this is a bill, in the right, I would say, time. Because India is signatory to United Nations UNESCO एंटी डोपिंग कन्वेंशन 2007 में हम लोग ने इसका रेटिफाई किया है। दूसरा है ऑल द इंटरनेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशन एंड ऑल आवर नेशनल स्पोर्टिंग फेडरेशंस, particularly those Olympic sports discipline related, all are signatories to the World Anti-Doping Agency Code, और latest version है 2021 है WADA का code. So if we have to play fairly and cleanly in sports, the National Anti-Doping Agency has to make sure that we are complying with whatever is the latest position in the WADA code. And for this, we require a legal backing at times, because say for example, हमारा वो registered testing pool में elite players है. Sometimes we have to check their samples out of competition, whether they are staying in the side coaching camp or maybe abroad or maybe in the residence, etc. So sometimes, so therefore, we may need to meet those players and collect their samples. And sometimes we have to ensure that the disciplinary cases which are involving the players, they have to be heard objectively, transparently, fairly, and the cases have to be disposed in time-bound manner. So in order to ensure all this, हमारा एजेंसी जो है नाडा जो है, इसको it requires to be armed with proper financial support, independence, autonomy, and also there has to be clear cut definition of नाडा क्या क्या काम कर है
comply with WADA Code and UNESCO Convention. So far, NADA was just born as a society sometime in 2009, just before Commonwealth Game in 2010. So, but the times have changed, and sports and anti-doping science is a very evolving field. And most of the developed countries like Germany, France, USA, Canada, सबके पास acts, अपना acts, legislations are in place. So by this bill, once it comes into act, we will be in the league of the top, 26 or so countries in the world जी जी who have brought out clear-cut legislation, rules and regulation to monitor and control the doping menace, and also to take care of the rights of all our sports person. जी So that is why this bill has been brought up. नीलम जी, आप लंबे समय तक महानिदेशक रही हैं भारतीय खेल प्राधिकरण की। क्या नाडा को मजबूत करना इतना ज़रूरी है? और एक भारतीय खेल प्राधिकरण की अगर बात करें डोपिंग के संदर्भ में, तो भारतीय खेल प्राधिकरण यानी साई की कितनी जिम्मेदारी होती है, या फिर कितना कोऑर्डिनेशन के साथ आपको लगता है कि नाडा के साथ कोऑर्डिनेशन और सामंजस्य के साथ काम करना चाहिए डोपिंग के इस दंश को रोकने के लिए? देखिए, जैसे कि सिद्धार्थ सिंह जी अभी बताया, जो नाडा है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनने वाली है। ये जो कानून आएगा, ये नाडा को एक स्टैट्यूटरी एजेंसी का एक स्टेटस देगा। वो बहुत जरूरी है लॉ इम्प्लीमेंट करने के लिए। जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, वो खेल को बढ़ावा देने के लिए, ट्रेनिंग के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनी है, जिसके थ्रू गवर्नमेंट की जो फंडिंग है वो सब जाती है। और जो साई के रीजनल सेंटर्स हैं, वहाँ पे ट्रेनिंग होती है, हमारी नेशनल टीम्स की होती है, और हमारे जो वर्ल्ड क्लास के खिलाड़ी हैं उनकी भी ट्रेनिंग वहाँ पे होती है। अगर आप डोपिंग की बात देखें, तो डोपिंग क्यों की जाती है, ये क्यों आज ये मुद्दा बना हुआ है? डोपिंग इसलिए की जाती है क्योंकि ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन बहुत ही अभी ज्यादा हो गया है। एक मिनट का, एक इंच का, एक ग्राम का फर्क होता है बिटवीन विनर एंड लूजर। जो जीतता है वो कभी कभी एक सेकंड से जीतता है। और हमने ये देखा है कि ज्यादातर पावर स्पोर्ट्स में डोपिंग का ज्यादा ये रहा है जहां पे हुई है। अगर इंडिया को स्पोर्ट्स के फील्ड में डोपिंग को रोकना है तो बहुत सारी चीजें होगी। एक तो अवेयरनेस होनी चाहिए, वो बहुत जरूरी है कि जो खिलाड़ी है उसको मालूम होना चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि स्पोर्ट्स में चीटिंग की कोई जगह नहीं है, आप चीटिंग करके जीत नहीं सकते। तो ये एक अवेयरनेस जो है, ये कोचेस में, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स में, ये खिलाड़ियों में लाना बहुत जरूरी है, और वो साई का काम है जी। अब नाडा को एक इंडिपेंडेंट तरीके से फंक्शन करना पड़ेगा। नाडा का काम है कि अपने वो टेस्टिंग करें और सरप्राइज टेस्टिंग करें, जहां पे ट्रेनिंग हो रही है वहां पे रेगुलर टेस्टिंग हो, और ये नाडा पहले करता रहा है। अब ये बिल में क्या अलग है? ये बिल में ये अलग है कि नाडा को सीज एंड सर्च एंड के पावर्स दिए जा रहे हैं। पहले नाडा को ये पावर नहीं थे कि वो किसी खिलाड़ी के रूम में जाके या किसी ट्रेनिंग सेंटर के अंदर उसके प्रेमाइसेस में जाके उसका सामान खोले या सीज करे या सर्च करे। अब नाडा के पावर्स जो हैं, वो जो हमारा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर है उसके लाइन में लाया जा रहा है, और ये मेरे हिसाब से बहुत जरूरी है, क्योंकि हमने कई इंस्टेंसेस ऐसे भी देखे हैं कि जहां कभी कभी तो अवेयरनेस नहीं होती है कि भाई कौन सा सब्सटेंस जो है वो बैंड है और इसी वजह से लिया जाता है। लेकिन कई ऐसे भी इंस्टेंसेस आते हैं कि जो कोचेस हैं या ट्रेनर्स हैं, वो भी खिलाड़ी को डोपिंग से इंट्रोड्यूस करते जी। हैं। नीलम जी, यहाँ पर खिलाड़ी भी हैं, लेकिन चंद्रन जी यहाँ पर बात हुई है सीज भी कर सकते हैं और कहीं ना कहीं अब तलाशी भी की जा सकती है। ये अधिकार पहले नाडा के पास नहीं था, इसलिए वो जो है उस तरीके से कारगर नहीं हो पा रहा था डोपिंग रोकने के लिए। आपको लगता है कि अब ये शक्तियां समाहित करने के बाद अब नाडा की शक्तियों में इजाफा हो गया है और अब कहीं ना कहीं भारत में तो कम से कम विशेष रूप से अब डोपिंग पर प्रतिबंध पूर्ण रूप से लग पाएगा या फिर लगाम पूर्ण रूप से लग पाएगी? पहले आपने सबको समझना चाहिए डोपिंग क्यों हो रहा है जी, इसके बारे में जानकारी होना जरूरी है। ये
जैसे पहले धर्मेंद्र ने बोला कि ये बड़ा समस्या है, गंभीर समस्या है डोपिंग स्पोर्ट्स में, बट एक बात है, जब तक स्पोर्ट्स रहेगा तब तक ये डोपिंग रहेगा, लेकिन हमारा सब जिम्मेदारी होगा इसको कैसे कंट्रोल कर सकता है। कंट्रोल करने के लिए 2-3 चीज़ की जरूरत है। एक तो ये प्रेशर जो एथलेट्स के ऊपर आता है, जो भी एथलेट कंपटीशन में जाता है पूरा कंट्री मांगता है, कोच मांगता है, सोसाइटी मांगता है मेडल ले आओ। इतना प्रेशर के एथलेट के ऊपर मेडल ले आने के, इसलिए वही तरीका उठाने के लिए तैयार है जी एथलेट। उसमें दूसरी चीज़ है कि हम स्पोर्ट्स एंड बैकअप में बड़ा पीछे है जो दुनिया में। जी हाँ, तकनीक रूप से कुछ मुझे लग रहा है फ्रीज हो गया इनका स्क्रीन। चंद्रन जी के पास वापस जाएंगे, लेकिन जैसा मैंने कहा कि बहुत सारे यहाँ पर जो हैं खेल से जुड़े हुए युवा हैं। कुछ सवाल? सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर किसी डॉक्टर के कहे जाने पर दवाई ली जाए और वो डोपिंग में पकड़ी जाए तो उस परिस्थिति में एक खिलाड़ी को क्या करना चाहिए? जैसे मैडम ने कहा, डीजी मैम ने बोला कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। जी, ये बहुत अच्छी बात बोली उन्होंने, क्योंकि क्या है कि खिलाड़ी हमारे सब कुछ जानते हैं, अगर उन्हें थोड़ा अवेयरनेस होगी तो उनको ज़्यादा नॉलेज मिलेगी, और उनको ये मतलब प्रथम जब उनका लेवल होता है ना, उसी टाइम उनको बता दिया है तो बहुत अच्छा रहता है। जी, जैसे अपनी बोतल, पानी की बोतल खुद अपनी होनी चाहिए, उस पर कोई किसी के साथ नहीं रहना है, और खाने में ध्यान देना है, क्योंकि कंपटीशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, एक दूसरे को नीचा भी दिखा सकते हैं खिलाड़ी, किसी चीज़ की कोई मिलावट भी कर सकते हैं आपके खाने में, जैसे कुछ केसेस हुए हैं पीछे। तो इसमें जो उसने पूछा कि डॉक्टर ने जैसे अगर आपको दवाई दी, पहली बात तो अगर आप कैंप में है, नेशनल कैंप में है, तो आप कोई मेडिसिन बाहर से नहीं लेंगे। डॉक्टर को बोला जाता है, ये बता रहा हूँ आपका जवाब है इस चीज़ का, कि एक कार्ड बनता है नेशनल कैंपर का, उस नेशनल कैंपर की जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी उसने इलाज कराया, उसकी प्रिस्क्रिप्शंस उसमें लिखी जाती हैं, डॉक्टर साहब उसमें लिखते हैं, और वो सब साइन करके उसमें लिखा जाएगा, वही मेडिसिन वो लेंगे। कोई भी मेडिसिन बाहर से नहीं लेंगे वो, जो उसमें डॉक्टर देंगे वही, जो एंटी डोपिंग के अगेंस्ट है उन दवाइयों का उसमें कोई नहीं है, जो प्रतिबंधित दवाइयाँ वो नहीं होंगी उसमें। जो डॉक्टर वहाँ पर हैं, साई के हैं या कैंप में जो डॉक्टर हैं, जो आपको मेडिसिन देंगे वो वही दवाइयाँ होंगी जो उसमें प्रोवाइडेड नहीं है। जी जी, सिद्धार्थ जी, यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है, माना जाता है जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी है वाडा की गाइडलाइंस जो है वो कई बार बदल जाती हैं, लेकिन उसकी जानकारी हम तक या तो देर से पहुंचती है या कई बार पहुंच नहीं पाती, और जो प्रतिबंधित जो दवाएं होती हैं उनकी सूची में भी थोड़ा सा फेरबदल किया जाता है, कुछ उसमें से निकाल दी जाती हैं, कुछ इसमें उस लिस्ट में ऐड कर दी जाती हैं। तो उस लिस्ट को अपडेट किया जाए और वाडा के साथ लगातार जो है कम्युनिकेशन बना रहे, उसके लिए भी कोई प्रावधान है? let me answer this question on 2-3 levels. जी, एक तो हमारा नीलम मैडम ने एक इम्पोर्टेंट पॉइंट एम्फेसाइज किया, अवेयरनेस क्रिएट करने का। सो अवेयरनेस इज समथिंग जो हमारा इवन एलिट एथलेट को बहुत कम है, पर्टिकुलरली दवाई लेने का मामला में। तो इसमें हमारा नाडा में और वाडा का कोर्ट के हिसाब से एक थेराप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन मैकेनिज्म है। तो वो कोई भी मतलब टॉप लेवल एथलेट या हमारा नेशनल लेवल एथलेट्स को कोई भी जेन्युइन कारण से कुछ भी मतलब जेन्युइन मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ उसका मेडिकल का प्रॉब्लम्स वगैरह, तो एक मैकेनिज्म है नाडा का वेबसाइट में, उसमें अप्लाई करना पड़ता है थेराप्यूटिक यूज एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट के लिए। और उसमें हमारा पैनल में 3 एक्सपर्ट कमिटी मेंबर्स है, ऑल डॉक्टर्स। उसका चेयरमैन अभी इसी वक्त एम्स का प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। सो एथलेट्स को यदि ये अप्लाई करके सर्टिफिकेट इफ दे गेट, देन कहीं भी कारण से उसका सैंपलिंग रैंडम करे या चेक करने में डोप का वो प्रिविलेंस भी निकल गया, ही इज एग्जेम्प्टेड फ्रॉम एनी डिसिप्लिनरी। पर ये ज्ञान वगैरह जो अवेयरनेस है, वी हैव रियलाइज ये थोड़ा सा वो ये is lacking, and we need to do lot of sensitization, communication, awareness. So if you kindly see, ये नया बिल का सेक्शन 16 में now it is compulsory and mandatory even on the part of NADA to organize this awareness, information and communication. So to begin with, एक हफ्ता पहले आपने जो बोला वादा का लिस्ट जो है it keeps changing, हर साल हर 6 महीने बदलते रहते हैं। तो अभी 2 हफ्ता पहले इंडिया इंटरनेशनल सेंटर में हम लोग ने स्पोर्ट्स का कोचेस फ्रॉम द सर्विसेज कंट्रोल बोर्ड और ये रेलवेज का और तरह तरह का फेडरेशन
नेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन को एक सेमिनार करके अपडेट किया है। नाउ ये जो अवेयरनेस लेवल वी इंटेंड नेक्स्ट 1 year, 2 years, 3 years में टारगेट बना के वी इंटेंड टू गो फ्रॉम एलिट एथलेट से लेके एकदम स्कूल यूनिवर्सिटी लेवल तक ये इसको पहुंचने के अभी पाइपलाइन में वी आर मेकिंग द प्लान। और ये दिस डील इट बिकम्स ए एक्ट, it will give more you know the जी facilitation to NADA to carry out this awareness. Of course, the awareness जो है it has to be carried out in collaboration with Sports Authority of India, all the national sports federation, educational institutes, and particularly the sports university and the schools, etc. So now we are working in NADA, and that is where the NADA requires strengthening. To share with you, for example, आज का तारीख में नादा का strength only 7 regular staff है. We are getting staff, and once the bill becomes a act, hopefully NADA needs to be strengthened because हमारा comparable जो है नेशनल एंटी डोपिंग ऑर्गेनाइजेशन जैसे जो कनाडा में है, फ्रांस में है, यूएसए में है, वो वेल स्ट्रक्चर्ड एंड स्टाफ है, 50 लोग के ऊपर है और उसमें हर एक विभाग है, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन अवेयरनेस, रिजल्ट मैनेजमेंट, डिसिप्लिनरी और ये जो है लीगल केसेस मैनेजमेंट, इसी तरह। So once the bill is becomes a act, NADA should get more strength, and also we will be moving the government and asking for more budgetary support to have more awareness camps, etc., and awareness programs whenever national championship, Hello India Games, Hello India University Games, और कोई भी मतलब मेजर चैंपियनशिप इज होस्टेड एनीवेयर इन इंडिया, वी प्लान टू ऑर्गेनाइज अवेयरनेस कैंप्स, एंड वी आल्सो प्लान टू ब्रिंग आउट इंफॉर्मेटिव बुकलेट्स, लिपलेट्स, कम्युनिकेशन वीडियोस एंड शॉर्ट क्लिप्स, सो दैट हर एक चीज के बारे में प्लेयर्स के पास, कोच के पास, स्टेक होल्डर के पास दे गेट अप टू डेट इंफॉर्मेशन वेदर इट इज। जी नीलम जी, ये कहीं ना कहीं एक बात है कि पहले जो स्पोर्ट्स था ना, वो स्पोर्ट्समैन के निजी प्रयासों पर ज़्यादा भारत में जो है चला करता था। अब कोशिश की जा रही है स्पोर्ट्स को संस्कृति बनाने की। जब स्पोर्ट्स संस्कृति बन रहा है तो कोशिश की जा रही है डोपिंग पर कैसे कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से खेल विश्वविद्यालयों की शुरुआत की जाए। तो इनिशियल स्टेज पर ही जब ट्रेनिंग होती है, ग्रूमिंग होती है खिलाड़ियों की, तभी कहीं ना कहीं ये चीजें प्रैक्टिस में आ जाए तो आने वाले समय में इसको रोका जा सकता है। जब साथ साथ एक अवेयरनेस का प्रोग्राम शुरू हो रहा है और पहले से भी था, ये बहुत ही हम इसका स्वागत हमको करना चाहिए। लेकिन ये भी जरूरी है कि नाडा की जो आउटरीच है उसको भी स्ट्रेंथन किया जाए। नाडा को इंस्पेक्शंस करनी चाहिए, सरप्राइज टेस्ट करने चाहिए, जहाँ पे ट्रेनिंग हो रही है वहां पे जाके टेस्टिंग करके और टेस्ट का रिजल्ट फटाफट देना चाहिए, जल्दी से देना चाहिए। ये भी जरूरी है कि जहाँ पे हमारी चैंपियनशिप्स हो रही है और नेशनल रिकॉर्ड्स जहाँ पे एस्टैब्लिश होने की संभावना है, वहां पे भी नाडा की टीम मौजूद होनी चाहिए। तो नाडा का ये जो आउटरीच है और ये जो लैब्स हैं, इसको हमको इंक्रीज करना चाहिए, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा खिलाड़ी अब आ रहे हैं, बहुत सारे छोटे छोटे शहरों से, कस्बों से आ रहे हैं, और साई की जो रीजनल सेंटर्स हैं वहां पे जरूरी है कि इस किस्म की टेस्टिंग की जो सुविधाएं हैं वो उपलब्ध हो। तो ये बिल बहुत अच्छा है, लेकिन इसको अमल करने के लिए मुझे लगता है एक बहुत ही स्ट्रिक्ट प्लान होना चाहिए और इसकी मॉनिटरिंग भी बहुत होनी चाहिए। क्योंकि बिल तो आपने बना दिया, लेकिन अगर इसकी इस पे अमल नहीं किया जाएगा तो फिर हम वहां के वहां ही हैं और खिलाड़ी ये समझेंगे और कोचेस ये समझेंगे कि भाई डोपिंग कर लो, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। जी। सो ये जो एक डिसिप्लिन है, एक स्ट्रिक्टनेस है, इसको लाना बहुत जरूरी है सिस्टम में। डॉक्टर चंद्रन, आपका स्क्रीन फ्रीज हो गया था तो बात आपकी अधूरी रह गई थी। आप कुछ बिंदु बता रहे थे कि किस तरीके से डोपिंग को रोका जा सकता है, जिसमें अब यहाँ पर बात हुई है कि कहीं इनिशियल स्टेज पर ही जब तैयार किए जाते हैं खिलाड़ी, उनकी जो है ग्रूमिंग और ट्रेनिंग ही उस तरीके से होनी चाहिए। दूसरा, कोचेस को भी समझाना चाहिए कि केवल नाम और शोहरत के लिए जो है कहीं ना कहीं उस तरीके की प्रैक्टिस में अपने जो है स्टूडेंट्स को ना डालें। इसके अतिरिक्त आप कौन से बिंदु पर प्रकाश डालना चाह रहे हैं?
मैं न्यूट्रिशन के बारे में बोलना चाहता हूँ जी कि ज़्यादा से ज़्यादा पॉजिटिव केस डोपिंग आजकल हो रहा है, फूड सप्लीमेंट से हो रहा है। मेडिसिन से ज़्यादा नहीं, लेकिन फूड सप्लीमेंट की तरह से काफ़ी डोपिंग पॉजिटिव केस हो रहा है। इसलिए उनको समझाना चाहिए कि फूड सप्लीमेंट के बारे में जो भी अवेलेबल है, फूड सब डाइटरी सप्लीमेंट्स अवेलेबल, उससे जानकारी उनको होना चाहिए कि इसमें काफ़ी फूड सप्लीमेंट आजकल मिलावट ज़्यादा होता है, डोपिंग का मिलावट होता है, लेकिन खिलाड़ियों को पता नहीं चलता। So they have to be very careful in dealing with food supplements. But point is that once you give better nutrition to the athletes and better the sports science backup to the athletes, the craze for dopes will be less. And उनको बैकअप नहीं मिलते तो ड्रग्स के पीछे भागते हैं कि मेडल जीतने के लिए, ये कम हो जाएगा जब when जी। you better give scientific backup and better nutrition, the problem of doping will be normally curtailed. Another thing I want to emphasize is not the seizure. Searching the athletes' belongings for dopes, that is a very मेरा मुश्किल काम पड़ जाएगा, इसलिए कि that is invasion to privacy. जी जी, यहाँ पर मैंने जैसा कहा कि स्पोर्ट्स से जुड़े कुछ स्टूडेंट भी मौजूद हैं, कुछ सवाल हैं आपके, क्योंकि हमने देखा है कि कई बार होता है कि जानकारी के अभाव में भी डोपिंग में खिलाड़ी फंस जाते हैं। क्या इसकी जानकारी आपको भी है और उस तरीके से क्या आपको तैयार करवाया जाता है कोचिंग के दौरान? अभी आपने बताया था जैसे नेशनल कैंप में जैसे प्लेयर्स तैयारी करते हैं तो वहाँ का जो कार्ड बनता है, जैसे अंदर की मेडिसिन अलाउ होती हैं, लेकिन अभी हम तैयारी कर रहे हैं, जैसे हम नॉर्मल इंजरी वगैरह हो जाती हैं, जैसे हम बाहर से डॉक्टर से दवा लेकर आते हैं, तो कुछ जो गलत हैं जो नहीं लेनी चाहिए, उसके लिए क्या किया जाए? जैसे कि हमें ये संसद में बिल पास हुआ, बहुत अच्छा है, डोप नहीं लेना चाहिए, और ये तो सभी जानते हैं कि ये टेम्परेरी हमारी परफॉर्मेंस को एनहेंस करता है, तो लेकिन आगे जाके इसके काफ़ी सारे नुकसान हैं। लेकिन जब जैसे हम मेहनत कर रहे हैं, मेहनत करते करते हमारी बॉडी में उस लिमिट तक पहुंच जाती है कि अब तो कुछ ना कुछ चाहिए, तो उस हिसाब इसलिए मतलब ऐसी चीज़ों को हमें कोच हमें बताएं, जैसे कि मतलब सप्लीमेंट जो सेफ सप्लीमेंट है उनके बारे में हमें नॉलेज मिले, जिससे हमारी लिमिट्स थोड़ी पुश हो। फिर जब हम कोई ड्रॉप ले लेते हैं तो हमारे कहते हैं कि बॉडी ठीक चलती है, तो उससे बचने के लिए हम क्या करें जिससे कोई हमें साइड इफेक्ट ना हो बाद में? मतलब डोपिंग करें आप? जो ड्रोपिंग करते हैं हाँ, वो ड्रोपिंग लेके कहते हैं कि बॉडी ठीक चलती है, वो ऐसे क्या करें जो ड्रॉप ना लें फिर भी बॉडी ठीक चले? नहीं वो तो कोच आपके बताएंगे कि तैयारी होनी चाहिए, कोचिंग प्रॉपर होनी चाहिए। वो तो कोचिंग, मेहनत का कोई अल्टरनेट नहीं है। मेहनत का अल्टरनेट ये है कि अगर आदमी आपसे ज़्यादा अच्छा तो आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी है। जी। और डोपिंग तो कभी भी किसी को भी नहीं लेनी है, और डोपिंग से आगे फ्यूचर में भी नुकसान है। और डोपिंग जो है वो आपकी प्रतिबंधित दवाइयाँ जो है वो थोड़ी देर के लिए आपकी परफॉर्मेंस को बढ़ा सकती हैं, लेकिन फर्दर फ्यूचर जो है वो आप पे नुकसान है आपके लिए। और सबसे बड़ी बात है उसमें आपके देश का, अगर आप इंटरनेशनल खेलते हो तो देश का नाम खराब होता है, आपका अपना नाम खराब होता है, अपनी परिवार का नाम खराब होता है, उसमें कैरियर बिल्कुल खत्म है। सबसे बड़ी कैरियर बात तो खत्म है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि क्या साजिशन भी खिलाड़ियों के साथ ऐसा हो जाता है जी, बिल्कुल कि सही वो बात डोपिंग आपने में बोली। फंसा दी जाते हैं या फंस जाते हैं? हाँ, उसके लिए जो मैडम ने बात बोली थी, डी मैडम ने, वो बहुत ज़्यादा जागरूकता, जो शुरू में जागरूकता चाहिए वो हमें ये चाहिए, हम अपनी पर्सनल बॉटल रखें, अपना खाने का सामान बिल्कुल पर्सनल रखें, और अगर हम कोई चीज़ प्रोटीन्स या कोई भी चीज़ हम जो ले रहे हैं उसका एंटीडोप से मतलब ना तो होना चाहिए, उस पर स्टैंप लगी होनी चाहिए, सारी चीज़ फ्री होनी चाहिए, प्लस डॉक्टर जो है साई के डॉक्टर हैं या किसी जानकार से हम उसके बारे में जानकारी लेके तब हम चीज़ को ख़रीदें। जो भी हम चीज़ ले रहे हैं, कोई भी सप्लीमेंट, फूड सप्लीमेंट है या कोई भी चीज़ हम इस्तेमाल कर रहे हैं, तो उसमें एंटीडोपिंग की स्टैंप होती है, सब कुछ पूरा प्रॉपर उसमें जानकारी होती है। लेकिन एक बात और भी यहाँ निकल कर आई है कि इनिशियल स्टेज पर दिखाने के लिए देखिए हम अपने स्टूडेंट्स को कितनी जल्दी तैयार करवा सकते हैं। कोचेस भी कुछ एलिमेंट्स को जो है वो ऐड कर देते हैं दिनचर्या में और खान पान में। नहीं तो सर, वो बात ठीक है, लेकिन इस चीज़ के लिए कोई भी नहीं करेगा, क्योंकि सबको पता है कि डोपिंग में आ गए तो कैरियर खत्म है। लेकिन हाँ, मैं ऐसा लेकिन नहीं बोल डोपिंग सकता तो सब एक नहीं। स्टेज पर आने के बाद ही होती है ना। हाँ, एक अगर स्टेज प्राथमिक स्तर पर अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पर तो नहीं पकड़े नहीं, जाते। प्राथमिक स्तर पर लेकिन यही चीज़ है। हाँ। प्राथमिक स्तर पर भी कई बच्चे हैं जिनको लोग, मैं कहता हूँ, सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाते हैं अपनी परफॉर्मेंस के लिए। जी तो प्राथमिक स्तर पर सबसे पहली चीज़ यही है कि उनको जागरूकता उनको दी जाए, जी ताकि उनको पता रहे। क्योंकि ऐसे भी कोई केसेस हुए हैं कि किसी खाने में मिला के दे दिया गया और बड़ा लंबा केस चला, फिर कोर्ट में भाग रहे हैं बॉक्स। कई ऐसे खिलाड़ी हुए हैं जिन्होंने मतलब उनको नॉलेज नहीं थी और वो डोपिंग में आ गए। बाद में उन्होंने बताया कि सर हमने खांसी की दवाई पी ली थी, लेकिन वो डोपिंग में आती है। तो जो उसके लिए वही है, एक ही तरीका है, जागरूकता। जी। आप कोई भी चीज़ लेनी है उससे पहले आप अपने कोच को और
साई डॉक्टर जो जिनको नॉलेज है उनसे आप गाइडेंस लें। जी केवल नीलम जी यहाँ पर किसी खिलाड़ी का, खेल का या देश का ही नाम खराब नहीं होता, बल्कि पूरे देश पर बैन भी लग सकता है, प्रतिबंध लग सकता है। कई बड़े देशों के साथ ऐसा हो भी चुका है, तो ये बहुत गंभीर मामला है। बिल्कुल, इसमें अगर एक खिलाड़ी भी अगर पकड़ा गया डोपिंग में तो पूरी टीम बैन हो जाती है। और केवल इमेज बैन नहीं, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होता है कि 2 साल 3 साल 4 साल के लिए भी पूरी टीम बैन हो गई। हमने देखे कि बड़े बड़े नेशंस जो स्पोर्ट्स में बहुत आगे रहे हैं वो बैन हो चुके हैं ओलंपिक से और ऐसे बड़े कंपटीशन से। तो हमें ये एक कल्चर जरूर डेवलप करना चाहिए कि अगर आपने स्पोर्ट्स में जीतना है तो आप चीट करके नहीं जीत सकते, आपको अपने बल पे ही आपको जीतना है। और वाडा अब बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट हो गया है, पहले से भी था। जो हमारे ग्लोबल स्तर के खिलाड़ी हैं, वाडा उसमें नजर रखा हुआ है हमेशा, और सरप्राइज चेक्स आके वो करता है, सैंपल्स उसी वक्त लेता है, और आप वाडा को नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अगर हमने अपने खिलाड़ियों को आगे बढ़ाना है तो हमको उनको डेफिनेटली ये सिखाना पड़ेगा, और अपने कोचेस को भी, कि हम जो अपना सिस्टम क्रिएट करेंगे वो हमारा सिस्टम अपने ही बलबूते पे होना चाहिए, और चीटिंग से और डोपिंग से हम कभी भी नहीं जीत सकते। ये बहुत जरूरी है समझना। नहीं जीत सकते, और ईमानदारी बरतना बेहद आवश्यक है। और जैसा कि हमने शुरुआत में ही कहा कि अब हमारे देश में एक खेल संस्कृति विकसित करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है, और संस्कृति विकसित करने के साथ साथ डोपिंग पर किस तरीके से लगाम या नकेल कसी जाए, उसके लिए नाडा को थोड़ा सा स्ट्रेंथन करने का प्रयास भी किया जा रहा है। राह थोड़ी सी अभी लंबी है, बिल पास होगा, बिल के पास होने के बाद कानून बनेगा, और कानून बनने के पश्चात ही नाडा को वो तीखे दांत मिल पाएंगे जिससे डोपिंग पर अंकुश लग सकेगा। लेकिन सिद्धार्थ सिंह जी आप हमारे साथ जुड़े, नीलम कपूर जी आप हमारे साथ जुड़े, और हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर चंद्रन आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथ स्टूडियो में थे धर्मेंद्र जी आपने समय निकाला, बहुत सारे बिंदु पर प्रकाश डाला, और आप लोग ने भी अपने इनपुट्स दिए खेल से जुड़े होने के कारण। आप लोगों का भी बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आवाज देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।